ओम शांति। सभी आत्मिक स्वरूप में स्थित हो जाओ और बाबा का आवाहन करते हैं। मीठे बाबा, मेरे मुरलीधर बाबा, आ जाओ और आकर हम सबको मुरली सुनाओ। ये तन सिर्फ इंस्ट्रूमेंट है, कराने वाले आप, करण करावनहार आप हो। शुक्रिया बाबा। आज बाबा की 2 फरवरी 2007 की अव्यक्त मुरली है। टॉपिक है, सबको आवाज आ रही है? आ रही है दीदी, ठीक आ रही है। टॉपिक है परमात्म प्राप्तियों से संपन्न आत्मा की निशानी। होलीएस्ट, हाईएस्ट, रिचेस्ट। बाबा ने कितनी सुंदर आज मुरली चलाई है। परमात्म प्राप्तियों से जो भरपूर आत्मा है, सबसे आज दुनिया की सबसे होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट आत्मा है। आज विश्व परिवर्तक बाप दादा अपने साथी बच्चों से मिलने आए हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में 3 परमात्म विशेष प्राप्तियां देख रहे हैं। कौन सी प्राप्तियां देख रहे हैं बाबा? अभी बताया था। एक है होलीएस्ट, हाईएस्ट और रिचेस्ट। इस ज्ञान का फाउंडेशन ही है होली, अर्थात पवित्र बनना। तो हर एक बच्चा होलीएस्ट है। बाबा का हर एक बच्चा होलीएस्ट है। बाबा ने कहा है पवित्रता सिर्फ ब्रह्मचार्य नहीं है, लेकिन मन, वाणी, कर्म, संबंध, संपर्क से पवित्रता। आप देखो, आप परमात्म ब्राह्मण आत्माएं आदि, मध्य, अंत तीनों ही कालों में होलीएस्ट रहती हैं। बाबा ने हमारी कितनी महिमा की है। सोचो, हम लोग शुरू आदि से लेके अभी तक पवित्र आत्मा है। पहले पहले आत्मा जब परम धाम में रहते हो तो वहां भी होलीएस्ट हो। फिर जब आदि में आते हो तो आदि काल में भी देवता रूप में होलीएस्ट आत्मा रहे। होलीएस्ट अर्थात पवित्र आत्मा की विशेषता है। बाबा ने अब विशेषता बताई है। प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना। बाबा ने हम आत्माओं को बोला है प्रवृत्ति में रहते संपूर्ण पवित्र रहना, यही पवित्र आत्मा की विशेषता है। और पवित्र भी बनते हैं, लेकिन आपकी पवित्रता की विशेषता है स्वपन मात्र में अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। कितनी बड़ी बाबा ने विशेषता बताई। जो दुनिया के महात्मा हैं पवित्र रहते हैं, परंतु उनकी पवित्रता हमारी पवित्रता उनकी पवित्रता से बहुत ऊंची है। स्वपन मात्र भी अपवित्रता मन बुद्धि में टच नहीं करे। सतयुग में आत्मा भी पवित्र बनती और शरीर भी पवित्र मिलता। आत्मा और शरीर दोनों की पवित्रता जो देव आत्मा रूप में रहती, वह श्रेष्ठ पवित्रता है। जैसे होलीएस्ट बनते उतना ही हाईएस्ट बनते। सबसे ऊंचे से ऊंचे ब्राह्मण आत्माएं और ऊंचे से ऊंचे बाप के बच्चे बने हैं। सोचो, हम में कितने पद्मा पदम भाग्यशाली आत्माएं हैं। हम ऐसे बाप के बच्चे बने जो दुनिया की सबसे ऊंची अथॉरिटी, उसके बच्चे हैं हम। मध्य में भी पूज्य आत्माएं बनते हो। कितने सुंदर मंदिर बनते हैं
और कितनी विधि पूर्वक पूजा होती है। जितनी विधि पूर्वक आप देवताओं के मंदिर में पूजा होती है, उतने औरों के मंदिर बनते हैं, लेकिन विधि पूर्वक पूजा आपके देवता रूप की ही होती है। और कितने मंदिर बनते हैं जो हमारे देवताओं की पूजा होती है और किसी की नहीं होती है विधि पूर्वक। तो होलीएस्ट भी हो, हाईएस्ट भी हो, और साथ में रिचेस्ट भी हो। दुनिया में तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, दुनिया की लिस्ट निकलती है, वो नंबर वर्ल्ड के रिचेस्ट हैं, वो ये है। पर बाबा ने हम लोगों को सोचो कल्प के रिचेस्ट बनाया है। तो बाबा बाबा ने हम लोगों को, उन लोगों को तो कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं रिचेस्ट इन कल्प हैं। सारा कल्प रिचेस्ट हो। अपने खजाने स्मृति में आते हैं। सोचो 1 मिनट के लिए अपने स्मृति में सोचो, अपने खजाने को याद करो। देखो बाबा ने हमें कितने खजाने दिए हैं, भरपूर कर दिया है। कितने खजानों के मालिक हो? अविनाशी खजाने जो इस एक जन्म में प्राप्त करते हो, वे अनेक जन्म चलते हैं। जो अभी हम बाबा से खजाने लेंगे वो हमारे अविनाशी हो जाएंगे। सोचो, कोई के भी खजाने अनेक जन्म नहीं चलते। जिसके पास भी खजाना है लौकिक में तो एक ही जन्म चलेगा ज्यादा से ज्यादा, और हमारे खजाने को तो बाबा ने अविनाशी बना दिया है। लेकिन आपके खजाने आध्यात्मिक हैं। अब बाबा ने खजाने बताए हैं, शक्तियों का खजाना, ज्ञान का खजाना, गुणों का खजाना, श्रेष्ठ संकल्प का खजाना, और वर्तमान समय का खजाना। यह सब खजाने जन्म जन्म चलते हैं। एक जन्म के प्राप्त हुए खजाने साथ चलते हैं, क्योंकि सर्व खजानों के दाता परमात्मा बाप द्वारा प्राप्त होते हैं। यह नशा है कि हमारे खजाने अविनाशी हैं। आज बाबा ने बहुत नशे वाली मुरली चलाई है। सोचो बाबा ने हमें कितने खजाने से भरपूर कर दिया है। जो दुनिया में कोई भी नहीं, किसी को भी नहीं प्राप्त है, वो आज हमें प्राप्त है। इस आध्यात्मिक खजानों को प्राप्त करने के लिए सहज योगी बने हो। बाबा पूछ रहे हैं, जो हमने इतने खजाने, आध्यात्मिक खजाने जो प्राप्त किए हैं, उसके लिए सहज योगी बने हो या मुश्किल योगी हैं? बाबा पूछ रहे हैं। याद की शक्ति से खजाने जमा करते हो। इस समय भी इन सर्व खजानों से संपन्न बेफिक्र बादशाह हो। इस जन्म में भी बाबा ने हमें बेफिक्र बादशाह बना दिया है। बाबा पूछ रहे हैं, कोई फिक्र है कोई फिक्र? क्योंकि ये खजाने जो हैं, इनको ना चोर लूट सकता है, ना राजा खा सकता है, ना पानी डुबो सकता है। इसीलिए बेफिक्र बादशाह हो। कितना बाबा ने हमें बेफिक्र बना दिया है। तो ये खजाने सदा स्मृति में रहते हैं ना। यह याद भी सहज क्यों है? क्योंकि सबसे ज्यादा याद का आधार होता है संबंध और दूसरी प्राप्ति। अभी कहीं भी लौकिक में भी हमारे जो संबंध हैं, वो हमें इसलिए याद रहता है क्योंकि एक तो संबंध उनसे जुटा होता है, दूसरा हमसे कुछ न कुछ प्राप्ति जरूर होती है। पर हमारा संबंध तो सोचो किससे जुड़ा हुआ है। जितना प्यारा संबंध होता है उतनी याद स्वतः आती है। और जो प्यारा संबंध है, हमें अपने अब बच्चों की है, पति की याद अपने आप आती है, याद करना ही नहीं पड़ता। तो बाबा सोचो, जिनसे हमारा सारा संबंध है, वो याद अपने आप आनी चाहिए, उसे याद करने की जरूरत नहीं पड़े। क्योंकि संबंध में स्नेह होता है, और जहां स्नेह होता है तो स्नेही को याद करना मुश्किल नहीं होता, लेकिन भूलना मुश्किल होता है। तो बाप ने सर्व संबंध का आधार बना दिया है। सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो? बाबा पूछ रहे हैं, सभी अपने को सहज योगी अनुभव करते हो या मुश्किल योगी करते हो? सहज है? बाबा पूछ रहे, सहज है कि कभी सहज है कभी मुश्किल है? जब बाप को संबंध और स्नेह से याद करते हो तो याद मुश्किल नहीं होती। और प्राप्तियों को याद करो।
बाबा ने हमें कितनी प्राप्तियां कराई है, उनको याद करो, बाबा ने कहा है। तो अपने आप याद आएगी बाबा की। सर्व प्राप्तियां के दाता ने सर्व प्राप्तियां करा दी है, तो अपने को सर्व खजानों से संपन्न अनुभव करते हो। खजानों को जमा करने की विधि बाबा ने सुनाई है। जो भी अविनाशी खजाने हैं, उन सभी खजानों को प्राप्त करने की विधि है बिंदी। बाबा ने हमें तीन बिंदी का जो दिया है, तीन बिंदी का जो हमें बाबा ने बताया है, वो तीन बिंदियां लगाओ, खजाने जमा होते जाएंगे। कौन सी तीन बिंदी? बाबा ने अभी ये बताया है। एक में आत्मा बिंदी, बाप भी बिंदी, ड्रामा में जो बीत जाता है वह फुल स्टॉप, अर्थात बिंदी। जो बीत गया बिंदी। बिंदी लगानी आती है? बाबा पूछ रहे हैं, लगानी आती है बिंदी? सबसे ज्यादा सहज मात्रा कौन सी होती है? अब हम चाहे क्वेश्चन मार्क लगाएं, चाहे कोई भी मात्रा लगाएं, पर उस सबसे सहज है बिंदी। बिंदी बस पेन को टच करो, बिंदी लग गई। बिंदी लगाना आता है ना? बाबा पूछ रहे। तो बिंदी, आत्मा भी बिंदी, बाप भी बिंदी। तो इस स्मृति से स्वतः ही खजाने जमा हो जाते हैं। जितनी बार हम बिंदी लगाएंगे उतनी बार हमारे खजानों के पीछे जीरो लगती जाएगी। तो बिंदी को सेकंड में याद करने से कितनी खुशी होती है। ये सर्व खजाने आपके ब्राह्मण जीवन का अधिकार है। क्योंकि बच्चे बनना अर्थात अधिकारी बनना है। जब से बाबा के बच्चे बन गए तो हम हमारा अधिकार हो गया ये, बाबा से हर तरह के खजाने प्राप्त करने का, सारी शक्तियां लेने का, गुण लेने का, ये हम अधिकारी बन गए। तो विशेष तीन संबंधों का अधिकार प्राप्त होता है। बाबा को हमने बाप के रूप में बाप बनाया, अपना शिक्षक बनाया, सदगुरु बनाया। तीनों रूप में हमें अधिकार मिला। ऐसे तो हम सभी रूपों में, सभी रिश्तों में बाबा को किसी भी रिश्ते में हम बना सकते हैं। बाबा को कुछ भी अपना बना सकते हैं। बेटा बना सकते हैं, पति बना सकते हैं, किसी भी रूप में हम उनको याद कर सकते हैं। किसी भी संबंध में हम उनको याद कर सकते हैं। इन तीनों संबंध से पालना, पढ़ाई से सोर्स ऑफ इनकम और सतगुरु द्वारा वरदान मिलता है। कितना सहज वरदान मिलता है, क्योंकि बच्चे का जन्म सिद्ध अधिकार है बाप के वरदान प्राप्त करने का। बाप दादा हर बच्चे को जमा का खाता चेक करते हैं। बाबा हमारा हमेशा जमा का खाता चेक करते रहते हैं। आप सभी भी अपने हर समय का खाता, जमा का खाता चेक करो। बाबा ने हमें भी ये बोला है, हर समय हम अपना जमा का खाता चेक कर सकते हैं, जमा हुआ है या नहीं हुआ। उसकी विधि भी बाबा बता रहे हैं। उसकी विधि है, जो भी कर्म किया उस कर्म में स्वयं भी संतुष्ट और जिसके साथ कर्म किया वह भी संतुष्ट। अगर हमने जिसके साथ हम कर्म कर रहे हैं, जिस आत्मा के साथ कनेक्शन में आते हैं, जब हम कनेक्शन में आते हैं तो हम भी संतुष्ट हो और वो आत्मा भी संतुष्ट हो, तो समझो हमारा जमा हो रहा है। अगर स्वयं में या जिससे संबंध है उससे संतुष्टता नहीं आई तो जमा नहीं होता है। बाप दादा सभी बच्चों को समय की सूचना भी देते रहते हैं। यह वर्तमान संगम का समय सारे कल्प में श्रेष्ठ श्रेष्ठ समय है, क्योंकि यह समय यह संगम की श्रेष्ठ कर्मों के बीज बोने का समय है। जितने भी हम श्रेष्ठ कर्म करने हैं, हम इस संगम पर करेंगे तो हमें पूरे कल्प उसके फल प्राप्त होंगे। प्रत्यक्ष फल प्राप्त करने का समय है। इस संगम समय में एक एक सेकंड श्रेष्ठ से श्रेष्ठ है। सभी एक सेकंड में अशरीरी स्थिति में स्थित हो सकते हो जाओ सभी एक सेकंड में शरीर स्थिति में।
बाप दादा ने सहज विधि सुनाई है कि निरंतर याद के लिए एक विधि बनाओ। सारे दिन में 2 शब्द सभी बोलते हो। बाबा ने कहा है सारा दिन में हम जब कर्म में आते हैं तो 2 शब्द हमेशा हमेशा रहता है, मैं और मेरा। तो बाबा ने उसकी विधि बताई है। जब मैं बोलते हो तो बाप ने परिचय दे दिया कि मैं आत्मा हूं। तो जब भी मैं बोलो तो मैं आत्मा हूं। जब भी मैं शब्द बोलते हो तो याद करो मैं आत्मा हूं। और अकेला मैं नहीं सोचो। अकेला ऐसे नहीं करना है भी मैं आत्मा हूं। बाबा ने कहा उसके साथ कुछ न कुछ लगाओ। मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं मास्टर सर्वशक्तिवान आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं। यह साथ में सोचो, क्योंकि आप तो जानते हो मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं, परमात्म पालना के अंदर रहने वाली आत्मा हूं। जब मेरा शब्द बोलते हो तो मेरा कौन? बाबा ने पूछा है। जब मैं बोलते हो तो मैं आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, मैं महान आत्मा। और जब मेरा शब्द बोलते हो तो उसमें एडिशन यह करो, मैं आत्मा, मेरा बाबा। मेरा बाबा हमेशा मेरा बाबा। जब भी मेरा शब्द आए तो उसमें वहां बाबा को ऐड कर दो। जितना बाप में मेरापन लाएंगे उतना याद सहज होती जाएगी। क्योंकि मेरा कभी भूलता नहीं। कोई भी जो मेरी चीज होती है, सोचो हम कभी भूलते नहीं है उसको। तो इसीलिए जब भी मेरा शब्द आए, मेरा बाबा, मेरा बाबा, मैं शब्द आए तो मैं आत्मा, मैं श्रेष्ठ आत्मा, इसको लाने से बाबा ने कहा दिन भर में हमारा जमा की पूंजी जमा होती है। सारे दिन में देखो मेरा ही याद आता है। इस विधि से सहज निरंतर योगी बन सकते हैं। बाबा ने योगी बनने की, निरंतर योगी बनने की विधि बता दी है। बाप दादा ने हर बच्चे को सम्मान की सीट पर बिठाया है। सम्मान की लिस्ट अगर स्मृति में लाओ तो कितनी लंबी है। 1 सेकंड के लिए सोचो, अपने मन में सम्मान की सीट, सम्मान याद करो। ओम शांति। बाबा ने हमें कितने सम्मान दिए हैं। क्योंकि सम्मान में स्थित है तो देह अभिमान आ नहीं सकता। या देह अभिमान होगा या सम्मान होगा। सम्मान का अर्थ ही है स्व, अर्थात आत्मा का श्रेष्ठ स्मृति का स्थान। तो सभी अपने सम्मान में स्थित हैं। बाबा ने पूछ रहे हैं सभी अपने सम्मान में स्थित हैं। जितना सम्मान में स्थित होंगे उतना दूसरे को सम्मान देना स्वतः ही हो जाता है। तो सम्मान में स्थित रहना कितना सहज है। तो सभी खुशनुमा रहते हैं? बाबा पूछ रहे हैं सभी खुशनुमा रहते हैं? क्योंकि खुशनुमा रहने वाला दूसरे को भी खुशनुमा बना देता है। बाप दादा सदा कहते हैं सारे दिन में खुशी कभी नहीं गंवाओ। हमेशा बाबा ने कहा है सारा दिन खुश रहना है, सारा दिन में खुशी नहीं गंवानी है, 1 सेकंड भी अपनी खुशी नहीं गंवानी है। क्यों? खुशी ऐसी चीज है जो एक ही खुशी में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पी भी है। बाबा ने कहा खुशी ऐसी चीज है, एक खुशी शब्द में हेल्थ भी है, वेल्थ भी है और हैप्पी भी है। खुशी नहीं तो जीवन नीरस रहती है। बोलते हैं ना खुशी जैसी खुराक नहीं, खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। तो इसीलिए बाबा ने कहा हमेशा हमें 1 सेकंड भी ऐसा ना हो जो हम खुश ना हो। खुशी नहीं तो जीवन नीरस रहता है। खुशी को ही कहा जाता है खुशी जैसा कोई खजाना नहीं। कितने भी खजाने हो लेकिन खुशी नहीं तो खजानों से भी प्राप्ति नहीं कर सकते। खुशी के लिए कहा जाता है खुशी जैसी कोई खुराक नहीं। आज हमारे पास कितना भी धन दौलत हो, अगर खुशी नहीं
तो कुछ भी नहीं है। खुश है तो हम थोड़े में भी बहुत खुशियां मना सकते हैं। इसीलिए बाबा ने कहा एक सेकंड भी ऐसा ना हो जो खुशी में हमारा ऐसा ना हो जो हम खुश ना हो। हमेशा खुश, हमेशा खुश। तो वेल्थ भी है खुशी, और खुशी हेल्थ भी है। नाम ही खुशी है तो हैप्पी तो है ही। तो खुशी में तीनों ही चीजें हैं। स्क्रीन पे बाप प्लीज। ने, हाँ बहन। हाँ जी, है। ओम शांति। बाप दादा ने होमवर्क दिया है तो खुश रहना है और खुशी बांटनी। क्योंकि खुशी ऐसी चीज है, जितनी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। आज कोई भी ऐसी चीज नहीं जो बांटने से बढ़ेगी, वो कम होगी। पर खुशी ऐसी चीज है, बाबा की जो इतने खजाने हैं, जितना बांटेंगे उतना बढ़ता है। अनुभव करके देखा है? किया है ना अनुभव? बाबा पूछ रहे हैं, अनुभव किया है? हाँ बाबा, अनुभव किया है। अगर खुशी बांटते हैं तो बांटने से पहले अपने पास बढ़ती है। अगर हम खुशी को बांटते हैं तो सबसे पहले वो खुशी हमारी खुशी बढ़ती है। और जितना बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। खुश करने वाले से पहले स्वयं खुश होते हैं। तो सभी ने होमवर्क किया है? बाबा पूछ रहे, सभी ने होमवर्क किया है? किया है? जिसने किया है वह हाथ उठाओ। बाबा पूछ रहे, वह हाथ उठाओ। जिसने किया है, खुश रहना है। कारण नहीं, निवारण करना है। किसी भी समस्या का कारण नहीं सोचो, निवारण करना है। बाबा ने कहा समाधान स्वरूप बनना है। हाथ उठाओ। अभी यह तो नहीं कहेंगे ना, यह हो गया। बाप दादा के पास कई बच्चों ने अपनी रिजल्ट भी देखी है, लिखी है कि हम कितने परसेंट ओके रहे। और लक्ष्य रखेंगे, लक्ष्य से लक्षण स्वतः ही आते हैं। अच्छा, मीठे मीठे सिकील दे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। ये जो सेवा का टर्न आगे पढ़ते हैं क्या? जो सेवा के बारे में बाबा ने जो बोला है पढ़ते उसको हैं, कई 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 पढ़ते हैं। बार पढ़ते हैं। कोई कोई हाँ, बात अच्छा अच्छी लगती है टाइम है, इसलिए। पढ़ लेते हैं, थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। दीदी मेन मेन पॉइंट्स पढ़ लेते हाँ जी। आज सेवा का टर्न कर्नाटक का है। बाबा ने कर्नाटक वालों को बोला है, उठो कर्नाटक वाले उठो। अच्छा, कर्नाटक वालों ने सेवा को गोल्डन चांस ले लिया है। क्योंकि अब संगम युग में प्रत्यक्ष फल मिलता है, जमा भी होता है। लेकिन प्रत्यक्ष फल मिलता है उसी समय खुशी प्राप्त होती है। तो जितना दिन भी सेवा की है, प्रत्यक्ष फल अपने में खुशी अनुभव किया है। बाबा पूछ रहे हैं, जो उन लोगों ने, कर्नाटक वालों ने जितने दिन भी सेवा की, क्या आपको खुशी उतनी प्राप्त हुई है? जितना दिन भी सेवा की, प्रत्यक्ष फल अपने में खुशी अनुभव किया है, खुशी मिली है? बाबा पूछ रहे हैं, माया आई तो नहीं? जिसको माया नहीं आई वह हाथ उठा। पांडवों को माया आई, थोड़ी थोड़ी आई। यहाँ से, यहाँ का वायुमंडल बहुत सहयोग देता है। अपन मधुबन में जाते हैं तो वहां का वायुमंडल ही ऐसा है, योग लगा ही रहता है। योग हमें लगाना ही नहीं पड़ता, वहां का इतना सहयोग मिलता है, वायुमंडल इतना पावरफुल होता है। जैसे साइंस वाले साइंस की शक्ति से वायुमंडल को परिवर्तन कर देते हैं। गर्मी में सर्दी, हवा का वायुमंडल बना देते हैं। सर्दी में गर्मी का वायुमंडल बना देते हैं। तो साइलेंस की शक्ति आध्यात्मिक स्मृति का वायुमंडल बना देती है। क्योंकि यहाँ सेवा करते वृत्ति में क्या रहता है? यज्ञ सेवा है। यज्ञ का पुण्य बहुत बड़ा होता है। तो इस अविनाशी यज्ञ में सेवा करने से वृत्ति श्रेष्ठ बन जाती है।
वायुमंडल भी श्रेष्ठ बन जाता है। अभी कर्नाटक वाले क्या विशेषता दिखाएंगे, बाबा पूछ रहे हैं। कोई नया कार्य करके दिखाओ। कोई देखो, कर्नाटक में संख्या बहुत है, एरिया भी बहुत है, सेवा की एरिया बहुत बड़ी है। कर्नाटक वाले बड़े से बड़ी सेवा कर सकते हैं। ऐसा कोई स्थान नहीं रहे जो आपको उलाहना देवे। हमारा बाप आया और हमें सूचना नहीं दी, संदेश नहीं दिया, यह उलाहना नहीं रह जाए। जैसे अफ्रीका वालों ने अपनी एरिया को संदेश देने का कार्य सफल किया, बाप दादा को यह कार्य अच्छा लगता है। कोई का भी उलाहना नहीं रह जाना चाहिए। बाबा ने कहा है, बाबा कोई भी आत्मा ये उलाहना नहीं देनी चाहिए भी हमें संदेश नहीं मिला, हमारा बाप आया हुआ और हमें पता नहीं चला। इसीलिए बाबा ने कहा सबको संदेश देना तुम्हारा काम, आगे वो आए ना आए, आपका काम है संदेश देना। वह अभी आवे या पीछे आवे, लेकिन आपने अपना कार्य संपन्न किया। तो कर्नाटक वाले दूसरे वर्ष में अब आएंगे तो क्या करके आएंगे, बाबा पूछ रहे हैं। कोई भी एरिया खाली नहीं रहना चाहिए, क्योंकि आप तो जानते हो बाप का परिचय मिलने से, बाप के संबंध में आने से आत्माएं कितनी सुखी बन जाती है। हाँ बाबा, कितने सुख, कितनी शांति, सुख मिल जाता है आपके पास आने से। अभी तो दिन प्रतिदिन दुख और अशांति बढ़ती जा रही है, क्योंकि दिन प्रतिदिन भ्रष्टाचार, पापाचार बढ़ रहा है, अति में जा रहा है। लेकिन आप जानते हो कि अति के बाद क्या होता है, अंत होती है। तो अंत किसको लाती है? अंत फिर आदि को लाती है। तो अपने भाई बहनों को संदेश जरूर दो, क्योंकि सबका बाप तो एक ही है। चाहे जाने चाहे माने, नहीं भी माने, लेकिन बाप तो बाप ही है। तो अपने भाइयों को, अपनी बहनों को संदेश जरूर दो। बाबा ने यही बोला, आज कोई भी एरिया खाली नहीं रहना चाहिए, सबको संदेश जरूर पहुंचो। कोई भी भाई बहन ये उलाहना ना दे भी हमें संदेश बाप आया, हमें पता ना चले। तो क्या करेंगे? रिकॉर्ड बनाएंगे टीचर्स? बाबा पूछ रहे टीचर्स से, रिकॉर्ड बनाएंगे? कोई गांव भी ऐसा नहीं रहना चाहिए। हाथ उठाओ जो करेगा। ऐसे ही नहीं हो हाथ उठाना, करेंगे रिजल्ट जाके भेजना, प्लान बनाना, कमाल तो करना है ना। जितनी कमाल करने में लग जाएंगे, उतनी छोटी छोटी धमाल खत्म हो जाएगी। तो बहुत अच्छा चांस मिला है, चांस लिया है। चांस का जो काम मिला है वह करके आएंगे। बाबा बोल रहे हैं वो करके आएंगे। पक्का है ना पांडव? पक्का है, थक नहीं जाना। कितना पुण्य जमा होगा तो अच्छा, बाप दादा को भी खुशी होती है कि बच्चे अपने पुण्य का खाता भिन्न भिन्न विधि से आगे बढ़ा रहे हैं। बाप दादा ने सुनाया 3 खाते जमा करने हैं। अब 3 खाते कौन से हैं? एक अपने पुरुषार्थ से जमा हुआ खाता, और दूसरा है दूसरी आत्माओं को संतुष्ट करने में पुण्य का खाता। आज बाबा ने 3 प्रकार के खाते जमा करने के लिए बोला है। कौन कौन से खाते? एक तो पुरुषार्थ, जो हम पुरुषार्थ करते हैं उससे जो हमारा खाता जमा होता है, एक तो 1 नंबर पे वो हमारे पुरुषार्थ से जमा हुआ खाता। दूसरा है हमने कितनी आत्माओं को जो संतुष्ट करते हैं, उससे हमारा जो पुण्य का खाता जमा होता है वो खाता। दूसरी आत्माओं को संतुष्ट करने में पुण्य का खाता, संतुष्टता पुण्य का खाता जमा करती है। तीसरा खाता है मनसा वाचा स्नेह संबंध द्वारा सेवा का खाता। बाबा ने 3 खाते बताए हैं। एक तो हमारा पुरुषार्थ से जमा हुआ खाता, दूसरा है सभी आत्माओं की संतुष्ट करने से जो हमारा पुण्य का खाता जमा होता है, और तीसरा खाता है मनसा वाचा स्नेह संबंध द्वारा सेवा का खाता। तो तीनों खाते चेक करना है, तीनों में कमी नहीं होनी चाहिए। तो नंबर 1 लेंगे।
बाबा बोल रहे हैं नंबर 1 लेंगे लेंगे ना, बाबा पूछ रहे हैं। जमा के खाते में नंबर 1 लेना है। कर्नाटक है, कम थोड़े ही है। बाप दादा की नजर में है कर्नाटक, बहुत कुछ कर सकते हैं इस नजर में है। हाँ, आगे लाइन में खड़े हुए क्या करेंगे? अब बाबा बोले आगे वाले लाइन में खड़े हुए क्या करेंगे? कमाल करेंगे ना। करो कमाल, लो नंबर। स्व उन्नति और सेवा की उन्नति दोनों का बैलेंस रखो। ठीक है ना, बैठ जाओ। अब बेंगलोर में सेवा मम्मा ने शुरू की। दादी हृदय पुष्पा और सुंदरी बहन ने बहुत प्यार से सेवा की। हृदय पुष्पा बच्ची ने बहुत प्यार से सेवा की, तो प्यार का सबूत देना है। जगदम्बा माँ की सेवा का रिटर्न करना है। तो कितने दिनों में समाचार देंगे? बाबा पूछ रहे हैं। हर मास अपने समाचार देते रहना। यह कर रहे हैं और यह होना है, यह हुआ है। बाप दादा तो हर जोन को कहते हैं, लेकिन जिसका विशेष टर्न होता है उसका विशेष अटेंशन रहता है। तो सभी सदा मन को बिजी रखो, क्योंकि मन में ही धोखा देता है। क्योंकि बाबा ने कहा मन ही धोखा देता है। मन में ही टेंशन आता, मन ही वहां यहाँ भागता है। मन को बिजी रखना अर्थात संपन्न स्थिति में जल्दी से जल्दी स्थित रहना। जितना संपन्न स्थिति में स्थित रहेंगे, हमारा मन भरपूर रहेगा, उतना मन बिजी रहेगा। बाप दादा कहते हैं जब स्थूल कर्म इंद्रियों को मेरा कहते हो, मेरा हाथ कहते हो, तो हाथ को कंट्रोल कर सकते हो ना? हाँ बाबा। जहां चाहे जैसा चाहे वैसा करते हो ना? तो मन मेरा है। आप मन के या आप मन के हो? बाबा पूछ रहे हैं। मन आपका है ना, तो मन आपके कंट्रोल में रहना चाहिए। तो मन मेरा है या आप मन के हो? मन के मालिक भी तो आप हो ना। मैं मन तो नहीं हूं ना। मन राजा तो नहीं। मैं आत्मा राजा है। बाबा बोल रहे हैं आत्मा राजा है। ये नहीं कहना मैं चाहती नहीं थी, हो गया। मन आपके कंट्रोल में होना चाहिए। मन राजा नहीं है, आत्मा राजा है। तो कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर धारण करेंगे तो मन आपका अच्छे से अच्छा नंबर 1 सहयोगी साथी बन जाएगा। बाबा ने कहा करके देखो। सिर्फ मालिक बनो, राजा बनो। इस दुनिया में 3 शक्तियां चल रही है। देखो ये राजनीति की शक्ति आई है ना। राजस्थान की महामहिम राज्यपाल महामहिम प्रतिभा पाटिल जी बाप दादा से मिलने उस समय आई थी। तो बाबा ने कहा है एक जो राजनीति की शक्ति चल रही है, वो प्रतिभा पाटिल जी जो बाप दादा से उस समय मिलने आई थी। तो 3 सत्ताएं तो जो चल रही है, राज्य सत्ता भी चल रही है, धर्म सत्ता भी चल रही है, साइंस की सत्ता भी चल रही है। लेकिन रिजल्ट, बाबा बोल रहे रिजल्ट, आप में 4 सत्ताएं हैं। क्योंकि विश्व में आध्यात्मिक शक्ति की कमी है। आप में राज्य सत्ता है। बाबा पूछ रहे आप में राज्य सत्ता है? मैं मालिक हूँ, मैं राजा हूँ, आत्मा राजा हूँ। अपनी कर्म इंद्रियों के राजा बने हो, सब राज्य अधिकारी हो ना। और धर्म सत्ता भी है। धर्म का अर्थ है दिव्य गुणों की धारणा। बाबा ने कहा हम लोगों में 4 सत्ता है, वो दुनिया वालों में 3 सत्ता है और हमारे में 4 सत्ता है। एक तो हो गई मैं आत्मा राजा हूं। आप सब राज्य अधिकारी हो। दूसरी है धर्म सत्ता। धर्म सत्ता में का अर्थ बाबा ने बोला है दिव्य गुणों की धारणा, श्रेष्ठ चरित्र की धारणा, श्रेष्ठ कर्म की धारणा। जहाँ चरित्र है वहां सब कुछ है, चरित्र नहीं तो कुछ भी नहीं। और साइंस की सत्ता है, उसके साधन है आपके साइलेंस की साधना। जो वहां साइंस की सत्ता है तो हमारे लिए है साइलेंस की साधना। चारों ही सत्ता जब इकट्ठी होती है तो विश्व परिवर्तन होता है। इसीलिए बाप दादा कहते भी हैं कि बच्ची को, जो प्रतिभा बहन आई है,
कहते भी हैं, पर बच्ची को भी कहते हैं बहुत अच्छा किया, पहुंच गई, राज्य सत्ता में है ना। तो कभी कम से कम राजस्थान को तो आध्यात्मिक सत्ता से भरपूर करो। राजस्थान पान का बीड़ा उठावे, विश्व परिवर्तन तो आपे ही हो जाएगा। पहले राजस्थान को परिवर्तन करो। बाबा, राजस्थान तो आध्यात्मिक का गढ़ है, यहाँ से विश्व को आध्यात्मिक शक्ति मिल रही है। विश्व को तो मिल रही है, लेकिन राजस्थान के राज्याधिकारी भी सहयोगी बन जाए। बाबा कह रहे हैं राजस्थान के राज्याधिकारी भी सहयोगी बन जाएं। देखो, आप शक्ति रूप हो। बाप दादा ने, वो जो बाबा, उस बहन आई हुई है प्रतिभा पाटिल, उससे बात कर रहे हैं। विश्व को तो मिल रही है, लेकिन राजस्थान के आप राज्य अधिकारी भी सहयोगी बन जावे। देखो, आप शक्ति रूप हो। बाप दादा ने शक्तियों को आगे रखा है, तो आप भी शिव शक्ति हो। शक्ति जो चाहे वह कर सकती है। अच्छा है ना। बाप दादा ने देखा उमंग इनको बहुत है, राजस्थान को बहुत अच्छे से अच्छा बनावे, लेकिन आपके सभी सहयोगी भी हैं। सब मिलकर के करेंगे तो क्या नहीं हो सकता। राजस्थान दीपक जगाएगा चरित्र का, और वह दीपक चारों ओर दौड़ेगा। अच्छा किया। बाप दादा को बच्चों का इस कार्य में सहयोगी बनने का उमंग उत्साह देख खुशी होती है। आपके साथ और भी तो आए हैं ना, जो साथ में आए हैं वह हाथ उठाओ। बाप दादा को बहुत अच्छा लगता है। सभी अभी आप सभी आपस में मीटिंग करना, प्लान बनाना, क्या क्या कर रहे हो, क्या क्या कर सकते हो। सब यहाँ के आपके सहयोगी बनेंगे। उमंग है, अच्छा है। राजस्थान को निमित्त बनना चाहिए, अच्छा है। अब बाबा डबल विदेशियों से बात कर रहे हैं। विदेशियों को अपना ओरिजिनल विदेश तो नहीं भूलता होगा। ओरिजिनल आप किस देश के हो? बाबा डबल विदेशियों से पूछ रहे हैं, आप ओरिजिनल किस देश के हो? वह तो याद रहता है ना। इसीलिए सभी आपको कहते हैं डबल विदेशी। सिर्फ विदेशी नहीं हो, डबल विदेशी। तो आपको अपना स्वीट होम कभी भूलता नहीं होगा। कहाँ रहते हो? बाबा पूछ रहे हैं। बाप दादा के दिल तखत नशीन हो। बाप दादा कहते हैं जब कोई भी छोटी मोटी समस्या आए, समस्या नहीं है लेकिन पेपर है आगे बढ़ाने के लिए, बाप दादा का दिल तखत तो आपका अधिकार है। दिल तखत नशीन बन जाओ तो समस्या खिलौना बन जाएगी। समस्या से घबराएंगे नहीं, खेलेंगे। खिलौना है, सब उड़ती कला वाले हो ना। उड़ती कला है? बाबा पूछ रहे, उड़ती कला है या चलने वाले हो? उड़ने वाले हो या चलने वाले हो? जो उड़ने वाले हैं वह हाथ उठाओ। उड़ने वाले आधा आधा हाथ उठा रहे हो। उड़ने वाले हैं? अच्छा। कभी कभी उड़ना छोड़ते हैं क्या? बाबा पूछ रहे हैं। चल रहे हैं? नहीं। कई बाप दादा को कहते हैं बाबा हम बहुत अच्छा चल रहे हैं। बाप दादा कहते चल रहे हो या उड़ रहे हो? अभी चलने का समय नहीं है, उड़ने का समय है। उमंग उत्साह के, हिम्मत के पंख हर एक को लगे हुए हैं, तो पंखों से उड़ना होता है। तो रोज चेक करो, उड़ती कला में रह रहे हो, उड़ रहे हो। अच्छा है। रिजल्ट में बाप दादा ने देखा कि सेंटर्स विदेश में भी बहुत बढ़ रहे हैं और बढ़ते ही जाना है। जैसे डबल विदेशी, कैसे डबल विदेशी हैं वैसे डबल सेवा मनसा भी, वाचा भी साथ साथ करते हो, करते चलो। मनसा शक्ति द्वारा आत्माओं की आत्मिक वृत्ति बनाओ, वायुमंडल बनाओ। अभी दुख बढ़ता हुआ देख रहम नहीं आता है।
बाबा पूछ रहे इतना दुख बढ़ रहा है, रहम नहीं आता है? आपके जड़ चित्र के आगे चिल्लाते रहते हैं, मर्सी दो, रहम करो। अब दयालु कृपालु रहम दिल बनो। बाबा कह रहे हैं अब रहम दिल बनो, अपने ऊपर भी रहम, आत्माओं के ऊपर भी रहम करो। अच्छा है हर सीजन में, हर टर्न में आ जाते हो, यह सभी को खुशी होती है। उड़ते चलो और उड़ाते चलो। अच्छा है रिजल्ट में देखो कि अभी अपने को परिवर्तन करने में फास्ट जा रहे हैं, तो स्व के परिवर्तन की गति विश्व परिवर्तन की गति को बढ़ाता है। अच्छा, अभी साकार मुरली का वरदान पढ़ी? बहुत बड़ी मुरली है ये तो। हाँ, ये मुरली बहुत बड़ी है। अब अभी तो कल साकार और मुरली, कर लेना इसको, पढ़ ला कुछ अच्छे पॉइंट होंगे, कल इसके आगे कर लेना ना। हाँ बस थोड़ी सी वैसे तो रह गई है, कहो तो पूरी कर देती हूँ। अभी 5:30 ही काफी बजे। है अभी, अभी हाँ काफी है। काफी, काफी है। चलो हाँ कर वरदान ली तो पढ़ी। कर ली, हाँ कर ली चलो। वरदान पढ़, बाकी इसको कल पूरा कर लेंगे। आज की साकार मुरली का वरदान है, चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। चैलेंज और प्रैक्टिकल की समानता द्वारा स्वयं को पापों से सेफ रखने वाले विश्व सेवाधारी भव। आप बच्चे जो चैलेंज करते हो, उस चैलेंज और प्रैक्टिकल जीवन में समानता हो, नहीं तो पुण्य आत्मा के बजाय बोझ वाली आत्मा बन जाएंगे। इस पाप और पुण्य की गति को जानकर स्वयं को सेफ रखो, क्योंकि संकल्प में भी किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा, ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसीलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख, विश्व सेवाधारी भव। बाबा ने कहा है किसी भी विकार की कमजोरी, व्यर्थ बोल, व्यर्थ भावना, घृणा, ईर्ष्या की भावना पाप के खाते को बढ़ाती है। इसीलिए पुण्य आत्मा भव के वरदान द्वारा स्वयं को सेफ रख, विश्व सेवाधारी बनो। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। संगठित रूप में एक मत एक रस स्थिति का अनुभव कराओ। स्लोगन है, पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। पवित्रता की क्षमा चारों ओर जलाओ तो बाप को सहज देख सकेंगे। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। शुक्रिया बाप दादा, शुक्रिया 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 रूहानी बहनों, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति। दीदी मुरली पूरी नहीं आई। पूरी थोड़ा सा रह गया, उसको पढ़ दूं नहीं, क्या आगे? रिटर्न में नहीं आई। अच्छा, रिटर्न में नहीं आई क्या? अच्छा, वो एक अभी मिली मैं थी तो। बाकी की भेज देता हूँ, इसके आगे की भेज देता हूँ। इससे ना पूरी नहीं आ पाई थी, बाकी की भेज देता हूँ। अच्छा, थैंक यू सो मच। ओम शांति। मैं भी नहीं ओम थी। शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया दीदी। ओम शांति। ओम शांति, थैंक यू, शुक्रिया दीदी, शुक्रिया। ओम शांति दीदी, बहुत बहुत शुक्रिया, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। ओम शांति। ओम शांति दीदी, शुक्रिया बाबा, ओम शुक्रिया शांति। दीदी। शुक्रिया बाबा। ओम शांति दीदी, शुक्रिया। ओम ओम शांति।